ये ऐसा कुछ है x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये चीज लिखी हुई है ग्रेटर देन लेट्स से 1/2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ग्रेटर देन में जो आगे लिखा है वो जीरो नहीं लिखा है ना, कोई नंबर लिखना है लिखा हुआ है। तो अभी इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या तो 1/2 को इस तरफ ले आऊं, है ना। तो दोनों से ही सॉल्यूशन आएंगे, क्या वो सेम आएंगे या अलग आएंगे। सेम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, पर अलग आ गए तो सही कौन। तो ये क्वेश्चन आपको काफी चीज सिखाएगा और इसमें कुछ चीजें मैं आपको डोमेन रेंज और लिमिट्स में भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, सिस्टमेटिकली और नोट करना। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, सॉल्व करने में वही आपको दो दुविधाएं दिख रही हैं कि सर या तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं और 1/2 को इस तरफ ले आऊं। तो पहले एक बार अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2x माइनस 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। इस पूरी चीज को इस तरफ ले आता हूं या इसको पूरे को उधर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और लेस देन 0, है ना। इस पूरी चीज को मैं इस तरफ ले गया। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। अब ये तो सिंपली दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करने गया तो ये बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा, 2 से 3 ये रहा। ठीक है, अब लेस देन चाहिए मतलब नेगेटिव चाहिए, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन चाहिए। तो मेरा आंसर फाइनली क्या हो गया, 2 से 3। अब इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब 2 और 3 दोनों नहीं चाहिए। तो मेरा आंसर सिंपली क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 से 3। अब इससे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिख रहा है ना। अब देखो एक और मेथड अप्लाई करते हैं। अब इस बार अपन क्या करेंगे, मेथड 2 में इसी क्वेश्चन में, दैट इज x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और सिंबल था अपना ग्रेटर देन का और 1/2 ऐसा लिखा हुआ था। इस बार अपन 1/2 को इस तरफ लाएंगे, है ना, और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब जो फाइनल अपना सॉल्यूशन है वो कैसा बिहेव कर रहा है। -1/2 और ग्रेटर देन 0। अब इसको एलसीएम लिया इसका, तो ये कितना आ रहा है, 2x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और इसके डिवाइड में आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 और सॉल्व किया तो आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब एक्स स्क्वायर जो बड़ा है उस पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ और उस तरफ भेज देता हूँ। इससे क्या आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन लिया, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और डिवाइड में आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये माइनस साइन को उधर भेजूंगा तो ये ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये अपन ने देखा था, माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों तरफ पे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या होता है, इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस
5x प्लस 6 और डिवाइड में क्या लिखा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो दोनों क्वाड्रेटिक हैं जो सिंपली फैक्टराइज हो जाएंगे। ऊपर वाली फैक्टराइज होके बन रही है x माइनस 2 और x माइनस 3 और नीचे क्या बन रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन। अब इस वाले फाइनल जो अपना एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें भी आपको थोड़ी बहुत दुविधाएं दिख रही है ना। इसको ध्यान से देखो इस वाली चीज को। तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि पहली चीज सर x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। x माइनस 2 कैंसिल आउट होने के बाद में ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 और नीचे 2 आ जाएगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेस देन 0। अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने गया तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दो नंबर्स आ गए 1 से 3, वेवी कर्व बनाया तो लेस देन मतलब कि नीचे वाला पोर्शन चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है 1 और 3 के बीच में 2 भी आता है और 2 अगर मैं यहां पे रखने गया इस वाले में तो ये डिफाइन नहीं होगा, नीचे भी 0 बना देगा ऊपर भी 0 बना देगा। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन में भी देखोगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन में भी यही दिक्कत हो रही है। आप ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसी जगह पे 2 रख रहे हो तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी हो सकता था कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में ही x माइनस 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता, है ना। तो वहां पे आप कैंसिल आउट कर देते, इतना रुके ही क्यों। और अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 रख रहे हो तो डिफाइन नहीं हो रहा। तो एक्चुअली दिक्कत इसके साथ में ये है कि x इक्वल टू 2 इसकी डोमेन में ही नहीं रही, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 रखूं ये इस फंक्शन को ही डिफाइन नहीं होने दे रहा। तो ये क्वेश्चन जब स्टार्ट होता ना तो वो स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन करता कि x इक्वल टू 2 आप नहीं रख सकते, और अगर उसने नहीं बताया है तो आपको खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 2 में यहाँ पे नहीं रख सकता। तो ये एक्चुअली ये चीजें कब आती हैं जब मुझे डोमेन और रेंज के बारे में बताना पड़ता है ना। और इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन भी होता है जब लिमिट चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। ये 2 रखने पे क्या होगा और ऐसी वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो ठीक है ना। तो अभी बस जस्ट एक क्वेश्चन क्या वो मतलब ये इंपॉर्टेंस कि यार मैं कट करता हूं अगर कैंसिल करता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगली चीज, अगर मैं सॉल्यूशन को इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। और 1/2 एक्सप्रेशन को इस तरफ लाता हूं तो क्या फर्क पड़ता है। इन चीज के बारे में डिस्कस करने का था इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का जो पर्पस है वो, है ना। तो हमने क्या सीखा कि भाई आंसर मेरे अलग अलग आ रहे हैं, है ना। एक आंसर आ रहा है ये, एक आंसर आ रहा है 2 से 3, है ना। और एक आंसर अपना क्या आ रहा है कि चूंकि मेरी लिमिट इसमें आंसर में 2 डिफाइन नहीं है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1 से 2 यूनियन 2 से 3, क्योंकि मैं 2 तो रख नहीं सकता, 2 रखने से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसी सॉल्यूशन को और कैसे लिख सकता हूं 1 से 3 पूरा ले लेता हूं इंटरवल, लेकिन इसमें बस 2 एलिमेंट नहीं लेना है। तो 2 एलिमेंट एक एलिमेंट नहीं लेना है तो कर्ली ब्रैकेट, ये चीज अपन ने डिस्कस की थी। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है ना वो क्या बताता है एलिमेंट को। तो 2 एलिमेंट नहीं लिख सकता हूं इस पूरे इंटरवल में 1 से, ठीक है। तो अब इसमें से सही कौन सा है, डेफिनेटली सही कौन सा है ये वाला।
इसमें गलती क्या हो रही है कि x इक्वल टू 2 तो होगा ही नहीं, ये स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाना चाहिए था, है ना, कि उसकी डोमेन में ही नहीं है। और इस वाले सॉल्यूशन में क्या दिक्कत हो रही है भाई, ये दिक्कत हो रही है कि मैंने डिनोमिनेटर को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। एक्चुअली ग्रेटर देन लेस देन वाली चीजें मेरे को क्या बताती हैं या क्या कंक्लूड करने के लिए बोलती हैं, साइन के बारे में। और मैंने साइन का कंट्रीब्यूशन जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है उससे तो लिया ही नहीं, उससे तो लिया ही नहीं, तो वो तो ऑब्वियसली वो गलत देगा आंसर, है ना। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर यहां से गायब कर दिया, डिनोमिनेटर रहना चाहिए था। जब मैंने 1/2 को इस तरफ लाया तो देखो उससे क्या है, डिनोमिनेटर गायब नहीं हुआ, डिनोमिनेटर साथ में रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बिल्कुल एंड तक। तो इसके कारण जो साइन कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं वो मेरे मिस नहीं हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला कि भाई ये तरीका सही नहीं होता, मेथड वन ये वाला तरीका सही नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई अपन नहीं करते, अपन क्या करते हैं 1/2 को इस तरफ लाते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं। एक और चीज क्या सीखी कि भैया कैंसिल आउट नहीं करते, यहां पे अपन डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करते। कैंसिल आउट कब करना है अपन को, ये ध्यान में रखना है कि पहले मेरे को डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है।